हर हर महादेव। काशी सुर्खियों में है, ज्ञानवापी सुर्खियों में है। हालांकि जो सुर्खियाँ टेलीविज़न के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से आ रही, मैं उन पर बात नहीं करूँगा। उन सुर्खियों के समानांतर कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आज के इस एपिसोड के माध्यम से उन षड्यंत्रों को बेनकाब किया जाए, उन षड्यंत्रकारियों को एक संदेश दिया जाए कि आपकी ये षड्यंत्र समझते हैं, हम इनका जवाब देना भी जानते हैं और अब ये चलने वाले नहीं हैं। क्योंकि काशी में जो हो रहा है, ज्ञानव्यापी में जो हो रहा है, तो वो तो चाहे हम ज्ञानवापी का नाम देख लीजिए, चाहे आप नंदी महाराज की स्थिति देख लीजिए, चाहे कि वहाँ की दीवारों की नक्काशी देख लीजिए, कारीगरी देख लीजिए, दीवारों पर जो हिंदू आस्थाओं से जुड़ी हुई जो मान्यताओं के जो चित्र बनते हैं वो चित्र देख लीजिए, वो तमाम चीज़ें। और काशी का तो वैसे ही कण कण में भोलेनाथ है, तो ये तमाम चीज़ें बड़ी पर्याप्त है ये बताने के लिए कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। और वैसे ही मामला कोर्ट में है तो कोर्ट से यकीनन कोई न कोई सही फैसला ही आएगा, मगर उसके समानांतर जो षड्यंत्र चल रहे हैं उन्हें समझना ज़रूरी है। षड्यंत्र जो होते हैं, उन षड्यंत्रों में जो पहला षड्यंत्र मुझे लगता है वो ये होता है कि जब जब चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कश्मीरी पंडितों का मुद्दा हो, फिर चाहे आज काशी का मुद्दा हो, जब जब ऐसे विषय आते हैं जिस पर एक अपार जनमानस इन मुद्दों से जुड़ता है, इन मुद्दों की बात करता है, इन मुद्दों पर प्रश्न उठाता है, तब कुछ षड्यंत्रकारी अपने बिल से बाहर निकलते हैं, अपने बिल से बाहर आते हैं। वो कहने को तो खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, मगर मैं उनको बुद्धिविहीन जीवी कहता हूँ। और वो जो सबसे पहला षड्यंत्र लेकर आते हैं वो होता है, अरे भैया ये कोई विषय थोड़ी है, ये तो लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, तो लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। असल मुद्दे तो बेरोजगारी, असल मुद्दे तो शिक्षा, असल मुद्दे तो महंगाई ये है। यकीनन ये मुद्दे बड़े ज़रूरी हैं, मगर जिस प्रकार से ये षड्यंत्रकारी उसका लाभ षड्यंत्र की तरह लेते हैं ना, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि अगर आपके लिए लगता है कि ये मुद्दे ज़रूरी है तो उसमें फिर दो चीज़ें, या तो फिर ज़रूरी है तो फिर हमेशा ज़रूरी रहना चाहिए, और दूसरा कि ये मुद्दे ज़रूरी है इसका मतलब ये नहीं कि इनके अलावा सारे मुद्दे जीरो हो गए। किसी ने एक याचिका दायर की और उस पर अगर काम हो रहा है, किसी ने फिल्म बनाई और उसको लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे मुद्दे विलुप्त हो गए। आप उन मुद्दों के नाम के आड़ में इन मुद्दों को मत दबाइए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। इस देश के एक बड़े वर्ग के लिए मुद्दे आवश्यक हैं, उनसे दिल से जुड़ा हुआ है। और साथ ही इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र इस तरह भी समझिए आप, मज़े की बात देखिए कि जब बीच में थोड़े दिन पहले हिजाब का मामला था, तब ये सारे हिजाब के फेवर में थे, उसके पक्ष में थे। उसमें से एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि अरे यार हिजाब छोड़िए, शिक्षा ज़रूरी मुद्दा है, तो पहले किताब की बात करिए। उस वक्त किसी को किताब की बात नहीं करनी थी। जब नागरिकता कानून चल रहा था और इस देश में आग लगी हुई थी, बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे, और मज़े की बात यह है कि उस कानून का इस देश में रहने वाले किसी व्यक्ति पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो एक ऐसा कानून जिसका इस देश में रहने वाले किसी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी आड़ में देश जलाया जा रहा था, उस आड़ में देश को गलत छवि बनाई जा रही थी, तब इनमें से एक भी षड्यंत्रकारी आकर ये नहीं बोला कि अरे यार अपने मुद्दे तो महंगाई है, अपने मुद्दे तो रोजगार है, ये इस फालतू के मुद्दे को लेकर तुम क्यों बैठे हो, इस मुद्दे का तुम देश से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस वक्त इनके नैरेटिव उस प्रकार से सेट करने थे, ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदे की बात लग रही थी। तो ये जो समय समय पर सुविधा के हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज़ बदलते हैं, सुविधा के हिसाब से अपने विषय बदलते हैं, इन षड्यंत्रकारियों के चेहरे हमको पहचान लेने चाहिए कि इस ज्ञानवापी जैसे मुद्दों से, कश्मीरी पंडित जैसे मुद्दों से ये लोग नंगे हो रहे हैं, इनकी पहचान हो रही है। काशी का क्या फैसला आएगा पता नहीं, पर इन षड्यंत्रकारियों को समझिए। कहाँ एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री किस प्रकार की बातें कर रहा है, हम देख रहे हैं। साथ ही एक षड्यंत्र एक इनका और निकल के आता है। वो षड्यंत्र होता है कि जब इनके दाव, महंगाई और ये सब नहीं चलते हैं ना, तो फिर नया दाव लेके आते हैं, ये मुगलों के वकील बन जाते हैं। अभी आप गाहे बेगाहे ये बातें टीवी के माध्यम से आप तक पहुंच रही होगी, जहां ये तथाकथित बुद्धिविहीन जी बैठ कर मुगलों की तारीफ़ करते होंगे। और मुगल तो बड़े महान थे, उन्होंने देखो कितनी चीज़ें बना ली यार, कितना पर्यटन उनके कारण विकसित हो रहा है, उन्होंने तो बहुत बढ़िया किया, 5, 7, 10 झूठी कहानियाँ लाते होंगे। मगर वो अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि जनता इनको पहचान चुकी है, इनकी ये बातें अब चलने वाली नहीं है। और जब पर्यटन की बातें, मेरे को हंसी आई एक चीज़ पर कि एक बता रहा था कि पर्यटन बड़े विकसित कर दिया मुगलों ने, और ये वही जमात थी जो कश्मीर में आतंकवादियों के, पत्थरबाजों के फेवर में खड़ी रहती थी, उनके पक्ष में खड़ी रहती थी। अब इनसे कोई पूछे कि भाई तुम्हें आज पर्यटन के इतनी चिंता हो रही है, तो कश्मीर जो इस देश का स्वर्ग था उसको बर्बाद होते हुए तुम देख रहे थे, तब तुम्हें ये याद नहीं आया कि यार पर्यटन भी ख़राब हो रहा है वहाँ पर। आज तुम मुगलों के वकील बन रहे हो। और मुगल वो जिन्होंने इस देश के बहुसंख्यक वर्ग पर एक लगातार गंभीर यातनाएं दी, लगातार उनको चुन चुन कर मारा गया। एक दर्दनाक यातनाओं का दौर इस देश के बहुसंख्यक वर्ग ने उस मुगल काल में झेला। इस देश की न केवल आर्थिक
बल्कि इस देश की सांस्कृतिक धरोहरों को ध्वस्त किया गया। ये जो ये आज ज्ञानवापी का मामला मुद्दा चल रहा है, ये अगर इस प्रकार से जो मथुरा का और एक सुनवाई होने वाली है, ये तमाम चीज़ें चीख चीख कर गवाही देती है किस प्रकार से मुगलों ने अपने आप को यहाँ सांस्कृतिक हमारी धरोहरों को तोड़कर वहाँ स्थापित करने की कोशिश की। उसके पीछे क्या उनकी मानसिकता रही होगी, आप ये समझ सकते हैं। क्योंकि देश में ऐसी स्थिति तो नहीं थी कि कहीं और कुछ अपने धार्मिक स्थल नहीं बना पा रहे हो। उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक स्थल को तोड़कर अपने यहाँ स्थापित किए, तो उसके पीछे कितनी क्रूर मानसिकता रही होगी, इसको समझने की ज़रूरत है। और समझने की ज़रूरत ये भी है कि ऐसे लोगों के भी वकील आज हमें हमारे टीवी पर बैठे हुए दिखाई दे देते हैं, उनको पहचानने की ज़रूरत है। तीसरा षड्यंत्र जो अभी और चल रहा है, तीसरा षड्यंत्र ये चल रहा है कि जब ये तमाम उनके दाव पेच फेल हो जाते हैं, तब वो एक कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हमारा आराध्यों का अपमान हो, किस प्रकार से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान हो, किस प्रकार से हमें ये महसूस कराया जाए कि हम कितने गलत ट्रैक पे हैं। हमारी मान्यताओं का हनन करते हुए वो हमें थोड़ा सा गिराने की कोशिश करते हैं। अलग अलग फ़ोटो के माध्यम से अभी वो हमारे आराध्यों का ऐसा अपमान कर रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हालांकि मैं तो बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं कि ये हमारे आराध्यों का तो ये देश धीरे धीरे उस स्थिति में आ रहा है कि अपने आराध्यों के लिए लड़ सके, मगर उससे ज़्यादा ये चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। चेहरे, जैसा मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आकर ये बात बोलते हैं कि राम मंदिर में तो रातों रात पत्थर रख दिए गए थे, उन पत्थर को पूज लिया गया। आप समझिए कि इन लोगों के मन में बहुसंख्यक वर्ग के लिए कितना जहर भरा हुआ है। उस जहर को समझने की आवश्यकता है, इन षड्यंत्रों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आराध्य धार्मिक पद्धति ये बड़ी गंभीर और बड़ी एक सेंसिटिव मामला होता है, बड़ी मन से जुड़ा हुआ मामला होता है। उस मामले का आप इस तरह से मजाक उड़ाए, इसकी अनुमति कोई नहीं देगा, और वो भी एक षड्यंत्र के तहत। तो इन तमाम, मैं चाहता था कि 3-4 तरह के षड्यंत्र जो मैं समझ पाया हूँ इन दिनों के सोशल मीडिया से, इन दिनों की मीडिया से, इन दिनों के अखबारों से, तो मैं चाहता था उस पर थोड़ी सी बात हो जाए। अगर आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ षड्यंत्र और हो, वो भी मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कि इसके इतर कुछ और विषय हो सकते हैं जिन पर हमको बात करनी चाहिए, जिन पर हमको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, वो भी हम तक भेजिए। हम कोशिश करेंगे किसी कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी आप तक पहुँचाएँ। और तब तक न केवल राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े रहें, बल्कि तमाम इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्रों को बेनकाब करते रहें। ये आपकी, मेरी, हम में से हर एक की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।